हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर डाक घर से संबंधित प्रपत्र, इसके पार्ट 1 को हमने देखा था, जिसमें हमने डाक घर का जो नेटवर्क है, इसका जो लक्ष्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूल्य देय डाक और मदेय ये क्या होती हैं, इसका स्पष्टीकरण, इसके घोषणा, इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यहाँ मूल्य देय डाक, यानी हम जो भी सामान लिए हैं उसको पे कैसे करेंगे। मूल्य देय डाक, जैसे हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी भी एक ऑप्शन रहता है। तो डाक के शब्दावली में, डिक्शनरी में इसे हम मूल्य देय डाक कहते हैं। तो इसे आप कैश ऑन डिलीवरी के जैसे भी समझ सकते हैं। मूल्य देय प्रणाली का डिज़ाइन उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जो उनको भेजे सामान या बिलों या उनसे संबंधित रेलवे रसीदों का भुगतान उनके प्राप्त होने पर करना चाहते हैं, तथा यह उन व्यवसायियों तथा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता को भी पूरा करती है जो उनके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य को डाक घर की एजेंसी माध्यम से वसूल करना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी सामान हमारे घर तक आता है तो उसका पेमेंट हम कैश ऑन डिलीवरी माध्यम से करते हैं। जब वो सामान हमारे हाथ में आता है तब हम उसका पेमेंट करते हैं। तो इसके द्वारा जो भी व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन है, वो लोग अपने सामान को बेचते हैं, तो वो लोग अपने सामानों के पैसे को ये डाक घर की जो एजेंसी है उनके माध्यम से कलेक्ट करते हैं। तो भेजे गए सामान में जैसे कुछ बिल हो सकते हैं, उनसे संबंधित रेलवे रसीद का भुगतान करना हो, तो इन सभी का भुगतान कैसे किया जाता है, जब वो प्राप्त किए जाते हैं, जिन लोगों को वो भेजा गया है उनके द्वारा जब वो प्राप्त कर ली जाती है तब उसका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्य देय मदेय। क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं। मदेय यानी आइटम्स क्या क्या हो सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर पत्र, रजिस्टर्ड बुक पैकेट तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ समाचार पत्रों के निर्धारित डाक व्यय का भुगतान हेतु समाचार पत्रों को मूल्य देय डाक के रूप में अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही अंतर्देशीय डाक से परीक्षण किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रेषित होने वाली ऐसी किसी भी डाक सामग्री पर प्रेषक का प्रेषित धन 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा बशर्ते कि ऐसे पार्सल पत्र तथा पैकेटों में कूपन, टिकटें, माल की बिक्री के लिए तैयार किए गए परिचय पत्र, जिन्हें की स्त्री बाल प्रणाली कहा जाता है, नहीं होना चाहिए। इसमें कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी मदें हो सकती है, तो वो है रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड पत्र, रजिस्टर्ड बुक पैकेट तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ कोई भी समाचार पत्र का निर्धारित व्यय, उसका पहले का भुगतान जो पहले आपने पेमेंट किया है, या फिर समाचार पत्रों को कैश ऑन डिलीवरी के रूप में मूल्य देय डाक, ये डाक की शब्दावली है। ये सारी चीज़ें देश के अंदर ही यानी अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही डाक से परीक्षण किया जाता है इन सब चीज़ों का। इसमें एक ही शर्त है कि जिसने ये सामान को प्रेषित होने वाली, जो भी सामान प्रेषित यानी डिस्पैच, जो भी सामान डिस्पैच होने वाला है, वो किसी भी डाक सामग्री पर प्रेषक यानी भेजने वाला का प्रेषित धन
जो पैसा है वो 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, तथा 5,000 से अधिक आप नहीं भेज सकते हैं, तथा बशर्ते कि ऐसे पार्सल, पत्र तथा पैकेटों में कूपन, टिकटें, माल की बिक्री के लिए तैयार किए गए परिचय पत्र, जिन्हें कि स्त्री बाल प्रणाली कहा जाता है, नहीं होना चाहिए। तो डाकघर की भी अपनी अपनी रूल्स होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं कि आप इतने पैसे ही भेज सकते हैं, या कोई पार्सल अगर आप भेज रहे हैं तो उसमें पत्र, पैकेटों में कूपन, टिकटें, माल की बिक्री के लिए अगर कोई परिचय पत्र है, जिसे हम स्त्री बाल प्रणाली कहते हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या क्या आइटम्स होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में इसमें कहा गया है। घोषणा। ऊपर बताई गई ऐसी कोई डाक सामग्री मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में प्रेषण के लिए किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसे सामान सामग्री आप भेज रहे हैं जो कि भेजना अलाउड नहीं है, तो वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी, डिस्पैच ही नहीं होगी, जब तक कि भेजने वाला यह घोषित नहीं करता कि ऐसा वह उसे प्राप्त प्रामाणिक आदेशों के निष्पादन के अनुसार भेज रहा है। अगर वो प्रूफ नहीं करे डाकघर के सामने कि वो ये क्यों भेज रहा है, निष्पादन मतलब कि कोई भी आज्ञा आदि के अनुसार कोई काम ठीक तरीके से पूरा करना, कोई उसको ऑर्डर मिला है, कोई आज्ञा हुई है उसको, तो उसके अनुसार कोई भी काम को अच्छे तरीके से पूरा करना निष्पादन कहलाता है। तो जब तक ये चीज़ वो नहीं बताता है, उसके कोई भी सामान को डिस्पैच नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भेजने वाले को महानिदेशक द्वारा इस ओर से समय समय पर अधिसूचित, जिसका मतलब होता है आधिकारिक रूप से सूचना दी गई हो, आधिकारिक रूप से डाकघर को सूचना दी गई हो, तो समय समय पर अधिसूचित डाकघरों में यह घोषणा देनी होगी कि भेजी जाने वाली सामग्री की प्रवृत्ति इस प्रकार की है जिसे मूल्य देय सामग्री के रूप में डाक द्वारा प्रेषित करना अनुमेय है। मतलब आप मूल्य देय सामग्री कैश ऑन डिलीवरी की जैसे आप उसको भेज सकते हैं, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके सामान को डिस्पैच नहीं किया जाएगा। ऊपर बताई गई कोई भी डाक सामग्री ऐसे कार्यालय में इस प्रकार की घोषणा के बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी। कोई भी सामग्री जो ऊपर हमने पढ़ा, कार्यालय में या कोई भी ऑफिस से जब तक आपको इसके लिए स्वीकृति नहीं मिलती तब तक आप इसकी कोई भी इन जैसी सामग्री का डिस्पैच या प्रेषित नहीं किया जाएगा उसको, या इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब है स्पष्टीकरण। कोई भी सामग्री मूल्य देय डाक द्वारा भेजी जा सकती है, भले ही उसका कोई तात्विक मूल्य न हो। अतः वैधानिक दस्तावेज, बॉन्ड, बीमा की पॉलिसियां, वचन पत्र, रेलवे के सामान तथा पार्सल की रसीदें, लीडिंग बिल या वसूली के साधारण बिलों को मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में भेजा जा सकता है। मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में प्रेषित रेलवे लीडिंग बिल की रसीद के मामले में इस समय के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि यदि वह सामग्री जिससे कि रेलवे लीडिंग बिल की रसीद संबंधित है उसे वास्तविक आदेशों के निष्पादन के अंतर्गत भेजा गया है। अन्य उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में दस्तावेज को भेजने के वास्तविक आदेशों का निष्पादन करते हुए ही भेजा जाएगा। जब तक उसको कंफर्म नहीं किया जाए कि ये सामान की जाने की स्वीकृति हो चुकी है, तब तक उसका निष्पादन नहीं किया जाएगा। अन्य उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में दस्तावेज को भेजने के वास्तविक आदेशों का निष्पादन करते हुए भेजा जाए। डाकघर जिनसे और जिनको मूल्य देय डाक भेजी जा सकती है। मूल्य देय डाक सामग्री किसी भी डाकघर से जो कि मनी ऑर्डर कार्यालय हो, कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़कर
से ऐसे किसी भी डाकघर को प्रेषित की जा सकती है जो कि मनी ऑर्डर कार्यालय हो। तो इसमें हमने देखा कि मूल्य देय डाक और मूल्य देय मदे, अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो जो भी सामग्री, जो भी सामान भेजी जा सकती है, भले ही उसका कोई मूल्य ना हो, जैसे वैधानिक दस्तावेज हो, अगर दूसरी तरीके से हम देखें तो वैधानिक दस्तावेज हो, बॉन्ड हो, बीमा की पॉलिसी हो, वचन पत्र हो, रेलवे के सामान हो, पार्सल की रसीदें हो, लीडिंग बिल हो या वसूली के साधारण बिलों को मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में भेजा जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम मूल्य देय डाक सामग्री के अंतर्गत भेज सकते हैं। मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में प्रेषित यानी भेजने वाला, जो भी चीज़ हम भेज रहे हैं। रेलवे लीडिंग बिल की रसीद के मामले में इस नियम के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि यदि वह सामग्री जिससे कि रेलवे लीडिंग बिल की रसीद संबंधित है उससे वास्तविक आदेशों के निष्पादन के अंतर्गत भेजा गया है। जो भी रेलवे लीडिंग बिल होते हैं उसके लिए ऑर्डर मिलना चाहिए या आज्ञा, जैसे ही आज्ञा या ऑर्डर देख लिया जाएगा कि उसे मिला है तभी उसका निष्पादन किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि डाकघर जिनसे और जिनको मूल्य देय डाक भेजी जा सकती है, क्या है वो? मूल्य देय डाक सामग्री किसी भी डाकघर से, जो कि मनी ऑर्डर कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, वहाँ से ऐसे किसी भी डाकघर को प्रेषित की जा सकती है यानी भेजी जा सकती है जो कि मनी ऑर्डर कार्यालय हो। तो इसमें हमने क्या देखा कि मूल्य देय जो डाक द्वारा कोई भी सामग्री को हम भेज सकते हैं भले ही उसका कोई मूल्य ना हो। वैधानिक दस्तावेज हो, बीमा की पॉलिसी हो, वचन पत्र हो, रेलवे के सामान हो, पार्सल की रसीदें हों, लीडिंग बिल हो या वसूली के साधारण बिलों को मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में हम भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये मूल्य देय डाक सामग्री यानी कैश ऑन डिलीवरी, ये डाकघर के हिसाब से शब्दावली है, उसके हिसाब से ये डिक्शनरी का एक शब्द है। और क्या क्या इसमें आइटम्स है, इन चीज़ों को हमने पढ़ा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।